जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी का स्वागत है कंप्यूटर क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वाक्य। आज हम पढ़ाएंगे वाक्य क्या होते हैं, वाक्य और वाक्य के कितने भेद होते हैं। जैसे पता है कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो रचना के आधार पे और दूसरा होता है अर्थ के आधार पे। जैसे कि रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसी तरह अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। जैसे देखते हैं वाक्य। वाक्य वाक्य को हम दो भागों में बांटेंगे। पहला होगा हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के जब तीन भेद होते हैं, और दूसरा था हमारा अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कौन कौन से भेद होते हैं? पहला था हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य या साधारण। सरल वाक्य या साधारण। दूसरा था हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य मिश्रण। तीसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य रचना के आधार पर 3, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। पहला था हमारा विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य। दूसरा था हमारा निषेधवाचक। निषेधवाचक वाक्य। तीसरा था आज्ञावाचक। चौथा इच्छावाचक। विधिवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और चौथा नंबर में आता है इच्छावाचक वाक्य। पांचवें में आता है संदेहवाचक। संकेतवाचक। संदेहवाचक, संकेतवाचक हो गया हमारा। और हो गया हमारा 7वां नंबर आता है प्रश्नवाचक। और 8वें नंबर आता है विस्मयादिवाचक। विस्मयादिवाचक वाक्य। ये हो गया हमारे अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। जो पहला विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेह, संकेत और प्रश्नवाचक, लास्ट वाला विस्मयादिवाचक वाक्य। देखते हैं परिभाषा क्या होती है। परिभाषा वाक्य की सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह। सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे एक पूर्ण वाक्य प्राप्त हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे एक पूर्ण वाक्य प्राप्त हो, जिसमें पूरा वाक्य प्राप्त हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा वाक्य के अंग। तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने होते हैं वाक्य के? अगर पूछेगा वाक्य कितने रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जैसा कि विधिवाचक, निषेधवाचक, भाग्यवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संदेहवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक। इसी तरह परिभाषा सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह, मतलब सार्थक शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह जिससे एक पूर्ण वाक्य प्राप्त हो
उसे वाक्य कहते हैं। जब पूछेगा वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आता है हमारा उद्देश्य, उद्देश्य। दूसरा आता है हमारा विधेय। पहला हो गया उद्देश्य, तो दूसरा हो गया हमारा विधेय। उद्देश्य होता है हमारा कर्ता, उद्देश्य हमारा क्या करता है, और विधेय होती है हमारी क्रिया, विधेय होती है हमारी क्रिया। इतना नंबर कर लीजिए। जैसे उदाहरण देखते हैं, राधा रोटी खाती है, राधा रोटी खाती है, राधा रोटी खाती है। तो राधा हमारा क्या हो गया? उद्देश्य। राधा क्या है? उद्देश्य, उद्देश्य यानी कि करता है। और खाना क्रिया होगी हमारी, विधेय हो गया। क्रिया बन गया खाना, यानी कि क्रिया खाती है, तो खाना बन गया क्रिया। और रोटी हमारी हो गया अर्थ, अर्थ या सार्थक शब्द, सार्थक शब्द। अर्थ हो गया ये हमारा सार्थक शब्द हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा आता है इसमें वाक्य का, वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, दो प्रकार से किया गया है, किया गया है। वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। पहला हमारा आता है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। और दूसरा आता है हमारा अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर, रचना के आधार पर हमारे 3 होते हैं, और अर्थ के आधार पर हमारे 8 होते हैं। तो वाक्य का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया, पहला हमारा रचना के आधार पर, दूसरा हमारा अर्थ के आधार पर। अब देखते हैं सरल वाक्य। आता है हमारा सरल वाक्य। सरल वाक्य देखते क्या होगा सरल वाक्य। सरल वाक्य जिस वाक्य का, जिस वाक्य का, जिस वाक्य का एक उद्देश्य, एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, एक विधेय होता है, विधेय होता है। जिस वाक्य का एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब कि जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। एक उद्देश्य तथा एक विधेय, मतलब कि एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, उदाहरण हो गया मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है। मृदुला क्या करता, मृदुला हमारी करता यानी उद्देश्य, और पढ़ना हमारी हुई क्रिया, पढ़ना हो गया हमारा क्रिया। इसे दूसरा आता है हमारा, दूसरा श्रेय गेंद से खेलता है, श्रेय गेंद से खेलता है, श्रेय गेंद से खेलता है। तो श्रेय करता हो गया हमारा, और खेलना हमारी क्रिया होगी। जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय, एक कर्ता एक क्रिया, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे दूसरा, बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है,
बच्चा दूध पीता है। ये हो गया हमारा सरल वाक्य। अगला हो गया, देखते हैं, एक नोट लगाते हैं। जैसे कि अभी बताया सरल वाक्य में जिस समय एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है, वो हमारे सरल वाक्य कहलाते हैं। इसी में लगते हैं कभी 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 उद्देश्य दो हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, परंतु विधेय एक ही होता है, परंतु विधेय एक ही होता है, एक ही होता है। मतलब कि कभी कभी जब कर्ता दो होते हैं और हमारी क्रिया एक ही होती है। जैसे उदाहरण, राम और श्याम पढ़ते हैं, राम और श्याम पढ़ते हैं। तो राम और श्याम हमारे दो उद्देश्य हो गए ना, कर्ता हमारे दो हो गए और क्रिया पढ़ना, क्रिया हमारी एक, यानी कि विधेय। तो जैसे कि उन्होंने बताया गया कि कभी कभी उद्देश्य दो हो जाते हैं, कर्ता दो हो जाते हैं और क्रिया एक ही, विधेय एक ही होता है। तो राम और श्याम पढ़ते हैं, उद्देश्य हमारे दो हो गए ना, उद्देश्य क्रिया हमारी विधेय एक ही है। जैसे और एग्जाम्पल देखते हैं आगे, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। दूसरा आता है, मैंने लड़के को बुलाया, मैंने लड़के को बुलाया। इसमें अगला आता है हमारा, मैं 2 दिन यहाँ रहकर, मैं 2 दिन यहाँ रहकर, मैं 2 दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया, सबका प्रिय हो गया। मैं 2 दिन यहाँ रहकर सबका प्रिय हो गया। ये हमारा सरल वाक्य। अगला आता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, मिश्रित वाक्य जैसे कि आप लोग समझ में आ गया होगा। अगर हमारे एग्जाम में ये अगर ऐसे एग्जाम्पल आ जाते हैं तो उसका कौन सा वाक्य, तो हमारा सरल वाक्य ही टिक करेंगे, ना कि कोई दूसरा। क्योंकि हमने पहले ही बता दिया, जब कभी कभी उद्देश्य कभी कभी एक ही होता है, जैसे कि डिफरेंस में बताया था कि हमने कि एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, तो वहाँ सरल वाक्य होते हैं। लेकिन कभी कभी उद्देश्य दो हो जाते हैं और विधेय हमारा एक ही रहता है, तो वहां भी हमारा सरल वाक्य ही होता है। देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो, जिनमें एक साधारण वाक्य हो, वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा दूसरा उसके अधीन, दूसरा उसके अधीन उपवाक्य हो। वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य तथा दूसरा उसके अधीन उपवाक्य हो, वहां मिश्र वाक्य होता है।
हो वहां मिश्र वाक्य होता है। मिश्र वाक्य होता है। वे वाक्य जिसमें एक समान वाक्य हो, मतलब एक सरल वाक्य तथा दूसरा उसके अधीन उपवाक्य हो, हमारा मिश्र वाक्य होता है। जैसे इन्हें नॉर्मल मिश्रित वाक्य हम लोग योजक शब्द देखते हैं। योजक शब्द कौन कौन से योजक शब्द होते हैं? जैसे कि ज्यों, जिसका, जिसकी, जिसकी, क्योंकि, चूंकि, इतना, क्यों, ज्यों, जिसका, जिसकी, क्योंकि, चूंकि, इतना, उतना, इधर, उधर, इधर उधर हो गया। और हो गया हमारा जैसे जब तब, जब तब, जिस प्रकार और उस प्रकार, उस प्रकार आदि। योजक शब्द हमारा ज्यों, जिसका, जिसकी, चूंकि, क्योंकि, इतना, इधर उधर, जब तब, जिस प्रकार उस प्रकार। अगर एग्जाम्पल में ये शब्द हो उस वाक्य के बिना ये शब्द हो तो हमें हमारा मिश्र वाक्य होता है। जैसे अगर मिश्र वाक्य दूसरा प्रकार पॉइंट, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। मिश्र वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। मिश्र वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बना है। देखते कौन कौन से? पहला आता हमारा प्रधान उपवाक्य, दूसरा था हमारा आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। पहला था हमारा प्रधान उपवाक्य, दूसरा था हमारा आश्रित उपवाक्य। देखते हैं प्रधान उपवाक्य क्या होता है। पहला था हमारा प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य तो जो उपवाक्य, जो उपवाक्य पूरे वाक्य से, पूरे वाक्य से पृथक या अलग, पृथक या अलग लिखा जाए, लिखा जाए, लिखा जाता था। जो वाक्य पूरे वाक्य से पृथक या अलग लिखा जाता था, जिसका अर्थ तथा जिसका अर्थ किसी पर आश्रित ना हो, तथा जिसका अर्थ किसी पर आश्रित ना हो, आश्रित ना हो। जो पूरे वाक्य से पृथक या अलग लिखा जाए जिसका अर्थ किसी पर भी आश्रित ना हो, वह हमारा प्रधान उपवाक्य होता है। तो दूसरा लेते हैं आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं? आश्रित उपवाक्य
बिना प्रधान वाक्य के पूरा अर्थ नहीं दे सकता, पूरा अर्थ नहीं दे सकता। आश्रित वाक्य बिना प्रधान वाक्य के पूरा अर्थ नहीं दे सकता है। यह स्वतंत्र भी नहीं लिखा जा सकता, यह स्वतंत्र भी नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता है। जैसा कि मिश्र वाक्य दो उपवाक्यों से मिलकर बने। पहला हमारा आ गया है प्रधान वाक्य, दूसरा हमारा आता है आश्रित वाक्य। प्रधान वाक्य जो उपवाक्य पूरे वाक्य से पृथक या अलग लिखा जाता है, जिसका अर्थ किसी पर भी आश्रित मतलब किसी दूसरे पर निर्भर ना हो। इसे आश्रित वाक्य बिना प्रधान वाक्य के पूरा अर्थ नहीं दे सकता है, और ना ही स्वतंत्र लिखा जा सकता, मतलब बिना प्रधान वाक्य के अर्थ नहीं दे सकते, दूसरों पर आश्रित होता है। इधर उन्होंने लिख दिया। जैसे उदाहरण पहला आएगा, जब राम जाएगा तब मोहन आएगा, तब मोहन आएगा। जब राम जाएगा तब मोहन आएगा, ये दूसरे भाषा है ना, बोले जब राम जाएगा तब मोहन आएगा। तो ये इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारा, दूसरा आता है, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूं, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूं। और तीसरा आता है, प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा, प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। स्वतंत्र में रहता है, आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे, अगला आता है हमारा, राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है, जो अब गुंडागर्दी के बल पर चलती है, राजनीति एक व्यवसाय बनती जा रही है जो अब एक गुंडागर्दी के बल पर चलती है। अगला वह कौन सा मनुष्य है वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाराणा प्रताप का नाम ना सुना हो। जैसा कि अभी मैं आपको
कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूँ। अभी मैं आपको योजक शब्द बताऊं कि मैं तुम्हारे साथ, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ व्यापार करूँ। प्रधानाचार्य ने बताया कि कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। आप चाहते हैं कि भारत तरक्की करे। इसी तरह राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो अब गुंडागर्दी के पद पर चलती है। इसी तरह वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाराणा प्रताप का नाम न सुना हो? ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। अगला क्या हमारा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य देखते हैं क्या होता है। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, जिन वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय पदक अव्यय से, समुच्चय पदक, जिन वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य समुच्चय पदक अव्यय द्वारा जुड़े हों, अव्यय द्वारा जुड़े हों, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिन वाक्य में दो या दो से अधिक समुच्चय पदक अव्यय द्वारा जुड़े हों, वे हमारे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे इसमें योजक शब्द देखते हैं, योजक शब्द, और एवं, या, और एवं, यह, अथवा, तथा, इसलिए, और एवं, या, अथवा, तथा, इसलिए, फलता, फिर भी, किंतु, इसलिए, फलता, फिर भी, किंतु, परंतु, लेकिन, परंतु, लेकिन, परंतु हो गया, लेकिन हो गया हमारा, अतः, तो, नहीं तो, अतः, तो, नहीं तो, वह, आदि। ये किसी भी वाक्य में ये योजक शब्द मिल जाए तो वो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण, मजदूर, मजदूर मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, किंतु उसके लागत से वंचित हो जाता है, वंचित हो जाता है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लागत से वंचित हो जाता है। दूसरा आता है, सूर्योदय हुआ, सूर्योदय हुआ और कोहरा जाता रहा, कोहरा जाता रहा। सूर्योदय हुआ और कोहरा जाता रहा। तीसरा है, बादल छाए,
और वर्षा होने लगी, बादल छाया और वर्षा होने लगी, बादल छाया और वर्षा होने लगी। फिर चौथा नंबर पे आता है जल्दी चलो, नहीं तो पकड़े जाओगे, नहीं तो पकड़े जाओगे, जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे। अगला क्या हमारा परिश्रम करके, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, सफलता प्राप्त करो, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। जैसा कि मैंने मुझे शब्द बताया आपको, और एवं या अथवा तथा, इसलिए फलता फिर भी किंतु वर्ण लेकिन अतः तो नहीं तो अभय आदि। तो मजदूर मेहनत करता है, मजदूर मेहनत करता है, एक बार हो गया किंतु उसकी लागत से मंजिल हो जाता है। तो ये शब्द क्या हमारा है, समस्या करके जिससे हम वाक्य को एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। मजदूर मेहनत करता है, हमारा एक वाक्य हो गया पूरा, और उसके लागत से वंचित हो जाता है। दूसरा हो गया तो किंतु हमारा ये हो गया, जैसे सूर्योदय हुआ और कोहरा जाता रहा, बादल छाए और वर्षा होने लगी, इसे जल्दी चलो नहीं तो पकड़े जाओगे, परिश्रम करोगे तो सफलता प्राप्त, परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो। ये हो गया हमारा संयुक्त वाक्य, जो रचना के आधार पर तीन रहते। पहला हमारा सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा था हमारा संयुक्त वाक्य। जो पूरे हो गए इसके अर्थ के आधार पर आज भी बताएंगे।